शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। कर्क राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव बना हुआ था। 12 जुलाई 2022 को शनिदेव का मकर राशि गोचर होगा और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर ढैया की समाप्ति हो जाएगी। ये ढैया जब समाप्त होगा तो आपके जीवन में तमाम तरह के जो असुविधाएं थी, जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, उनसे आप एक बार फिर से मुक्त हो जाएंगे। 17 जनवरी 2023 तक लगातार मकर राशि गोचर करेंगे शनिदेव। वक्री अवस्था में अभी रहेंगे। 23 अक्टूबर को ये पुनः मार्गी होंगे और जैसे ही मार्गी होंगे तो फिर वो लगातार मार्गी रहेंगे। मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और गोचर करने के बाद जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएंगे तो फिर आपके जीवन में ढैया का प्रभाव बनेगा। शनिदेव जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में षडाष्टक दोष बना था और जब व्यक्ति अपने किसी दोष में फंस जाता है, कोई दोष उसके जीवन में फलीभूत होने लगती है, तो व्यक्ति की जो अच्छाइयां होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो बुराइयों में, परेशानियों में, उलझनों में उलझते चला जाता है। अब आपके दोष समाप्त होंगे और जब व्यक्ति के जीवन में दोष की समाप्ति होती है तो उसके योग फलदायी होने लगते हैं। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए सदैव हम आपके एहसानमंद रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए षडाष्टक दोष की समाप्ति हो जाएगी और तमाम तरह के जो रुकावटें थी, बाधाएं थी, उन बाधाओं का निराकरण मिलेगा। शनिदेव का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर सप्तमेश अष्टमेश होने का मतलब होता है सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही पुनः वापसी हो जाएगा, आगमन होगा। और केंद्र स्थान होने के नाते मकर राशि में गोचर शनिदेव का ये शशक नाम का आपके जीवन में राजयोग को एक्टिवेट करेंगे। यानी कि जहां पर आप रिश्तों को लेकर के तनाव में थे उनमें आपको विशेष सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपकी बेहतर होगी। दाम्पत्य जीवन में जो कमियां आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में, रिलेशनशिप में जो कमी थी, वो कमी आपकी दूर होगी। कर्क राशि के जातकों को जो है कई बार अपने प्रेम संबंध को लेकर के असंतुष्टि रहती है, तो मनपसंद प्रेम संबंध को स्थापित करने का ये समय साबित होने वाला है। शशक नाम के राजयोग का प्रभाव होता है कि व्यक्ति देखते ही देखते ऐसे पद और पोजीशन तक पहुंच जाता है जहां पर उसके नीचे तमाम लोग कार्य करने लगते हैं, तमाम लोग उसके आदेश का पालन करने लगते हैं और व्यक्ति अपने प्रशासनिक पावर को एक्टिवेट करता है। जिनसे आप अपने संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, जिनसे आप अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं, वो संबंध भी जोड़ने के लिए आपको विशेष सहयोग शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। व्यापार के अंदर आपको बड़ी शानदार सफलता की प्राप्ति होगी और व्यापारिक व्यवस्था आपका निरंतर सुदृढ़ होता चला जाएगा। पारिवारिक जीवन में कोई यदि दिक्कत आ रही थी, रिलेशनशिप में कोई कमी आ रही थी, वो कमियां आपकी दूर हो सकती हैं और एक बार फिर से पुनः आप अपने उन संबंधों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के अनुसार देखा जाए, यदि शनि ग्रह की महादशा, अंतर्दशा इत्यादि चल रहा है तो ऐसे समय में अब आप एक बार फिर से अपने कमर को कस लें और फिर से नए सिरे से अपने रीस्टार्टअप मोड पर आपको आना होगा। तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। ये जरूर आप ध्यान रखें कि तृतीय दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा शनि का,
और 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर। तो ऐसे समय में आपको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। थोड़े से माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और दैवी कृपा की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। दैवी शक्ति संपन्नता ही हमारे जीवन में हमें चिरकाल संरक्षित उपलब्धियां देता है। यानी कि जब हम दैवी शक्ति से संपन्न होते हैं तो हमारे जीवन में जो भी हमारी उपलब्धियां होती हैं वो लंबे समय तक चलते चले जाते हैं। कई बार सफलता मिल तो जाती है लेकिन वो सफलता क्षणिक होती है। और शशक नाम के राजयोग में जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रभाव को प्राप्त करता है तो ऐसे समय में व्यवस्थाओं को बड़ी व्यवस्था में बदलने की एक अवसर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राप्त होता है। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े टेंडर, कुछ बड़े डीलिंग आपको मिल सकते हैं जिनसे आप अपने व्यापार का मनपसंद तरीके से अपने इच्छानुसार विस्तार करने की आपको विशेष सहयोग सफलता मिलने वाली है। आपके नीचे तमाम लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपके फॉलोवर कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे और आप अपने संबंधों को भी बेहतर तरीके से अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे। 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक ये समय आपके लिए आपके मनपसंद प्रेम संबंध को अपने जीवन से जोड़ने का एक विशेष पावर, ऊर्जा और शक्तिशाली समय इसे आप मान सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी कुछ बड़ी प्रमोशन, कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी यहाँ पर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर विद्यार्थी हैं, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी आपको मिलने वाली है। 12 जुलाई के बाद जो भी आपके जीवन में निर्णय आने वाले हैं, जो रिजल्ट आएंगे वो बेहद शानदार आपके लिए साबित होने वाले हैं और आप अपने जीवन में तमाम तरह के यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और इंक्रीमेंट की यहाँ पर जरूर कल्पना करें। इस समय अवधि में शनि और गुरु यानी कि 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी तक शनि और गुरु का एक बेहद शानदार प्रभाव आपके जीवन में सप्तम भाव में, सप्तमेश यानी कि 7वें घर के स्वामी सप्तम में रहेंगे और भाग्य के स्वामी भाग्य में रहेंगे। और जब दो ग्रह केंद्र और त्रिकोण को पावरफुल बना दें तो ऐसे समय में व्यक्ति के तरक्की से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अपने निर्णय को आपको बेहतर करना होगा। अपने जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलावों की एक कल्पना आपको करनी होगी। कहते हैं कि जो मन में सोचा जाए उसी तरह से जीवन में प्राप्ति होती है। तो इस समय में आपको कर्क राशि वालों को, कर्क लग्न वालों को एक बेहद सकारात्मक सोच को अपने जीवन में निर्धारित करनी चाहिए। सकारात्मक सोच को जब आप अपने जीवन में स्थापित करते हैं तो उससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भाग्य का उदय का आपको अवसर मिलेगा। आपके जीवन में तमाम तरह के विकृतियों का, विकार का, बुराइयों का एक अंत करने का एक समय इसे मान सकते हैं। बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को आप रख सकते हैं। ध्यान ये रखें कि बुजुर्गों का आपके द्वारा किसी भी तरह से उनके भावनाओं का, उनके आत्मबल में कोई कमी ना आए, उनके सम्मान में कोई कमी ना हो, उनके द्वारा किसी भी तरह से आपके लिए भावनात्मक ठेस न पहुंचे, उनके मान सम्मान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने घर में, परिवार में, समाज में बुजुर्गों की आपको विशेष सेवा करनी चाहिए। उस सेवा के भाव से ही आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी प्राप्त होती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंध जो होता है, प्रेम का एक अभाव रहता है, जीवन में असंतुष्टि रहती है। तो ये एक समय ऐसा है आपके जीवन का जो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपको अपने प्रेम संबंध से संतुष्टि प्राप्त करवाएगा।
मनपसंद रिलेशनशिप में आपको सफलता दे देगा और आप अपने मनपसंद तरीके से अपने जीवन साथी का निर्णय भी इस समय में कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे अवसर का योग ये समय बनेगा। कारोबार व्यापार में बड़ी सफलता और आपके नीचे तमाम बड़ी जन समुदाय का जुड़ने का एक विशेष संयोग शशक नाम के राजयोग से बनने वाला है। पद प्रतिष्ठा को बड़ी ऊंचाइयों में ले जाने वाला ये समय है। ऐसे समय में आप भगवान विष्णु की आराधना करें। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि उनके इष्ट देव की बात की जाए तो लक्ष्मी और नारायण ही आपके इष्ट देव होते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की आपको विशेष पूजन करनी चाहिए, भगवान विष्णु की विशेष पूजन करनी चाहिए और अपने जीवन में अपने मनपसंद तरीके से सफलताओं को अपने जीवन में जोड़ते चले जाएं। शनिदेव के ढैया से मुक्ति मिलने का मतलब होता है कि बड़ी सफलता की ओर एक बार अपने आप को आगे आप बढ़ाते चले जाएं। अब यहां पर कई बार जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं, लगता है कि ये चीज मुझे और समझना है, जानना है, कोई क्वेरी है आपका, कोई सवाल है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बस डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे और अपने राजयोगों से आप निरंतर जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन के तरक्की के मार्ग पर आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। कर्क राशि वाले यदि दूसरों के कल्याण की सोच अपने मन में लेके चलते हैं तो उनका अपने आप ही कल्याण होता चला जाता है। हरिहर की कृपा होती है कर्क राशि वालों के ऊपर। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु और हर का मतलब होता है भगवान शिव। हरिहर का जब कृपा हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सफलताओं से अपने आप को जोड़ने में समर्थवान स्वयं हो जाता है। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का आपको प्रभाव हमने समझाया। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में आप जरूर लिखें। ज्योतिष परामर्श के लिए आप दिल खोल के हमारे साथ जुड़ें, संपर्क करें। लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी, जय शनिदेव।